नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक जानवर की नहीं बल्कि इंसानियत और हमारे दिलों की भी है। ये कहानी है कुत्तों की, इंसान के सबसे पुराने, सबसे सच्चे और सबसे वफादार दोस्त की। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलियों में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ रही है। लोग डरते हैं, हादसे होते हैं, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों की नसबंदी की जाए और उन्हें गलियों से हटाया जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर सचमुच एक दिन ऐसा आ गया कि हमारी गलियों से, हमारी सड़कों से और यहां तक कि हमारी जिंदगी से कुत्ते गायब हो जाएं, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या आपने कभी गौर किया है, सुबह जब आप अपने घर का दरवाजा खोलते हो तो गली में बैठे वो भूरे या काले कुत्ते आपकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में भूख भी होती है और उम्मीद भी। आप अगर उन्हें रोटी का टुकड़ा दे दो तो वो खुशी से पूंछ हिलाने लगते हैं। लेकिन सोचो, अगर यही साथी कल को हमें कभी देखने को ही ना मिले तो हमारी जिंदगी से कितनी बड़ी कमी रह जाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुत्तों के बारे में हर वो बात जानेंगे जो आपको शायद ही पहले कभी पता होगी। हम जानेंगे कि ये धरती पर कैसे आए, कैसे भेड़िए से कुत्ते बने, कैसे इन्होंने इंसान का साथ निभाया। हम सुनेंगे उन अद्भुत कहानियों को जहां कुत्तों ने अपनी जान देकर इंसान को बचाया। हम जानेंगे कि धर्म और परंपरा में इनकी क्या जगह है। हम ये भी समझेंगे कि साइंस कुत्तों के बारे में क्या कहता है। और आखिर में सोचेंगे कि अगर ये साथी हमारी दुनिया से हमेशा के लिए चले गए तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। तो दोस्तों, इस पूरे सफर में मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि इंसान का सबसे सच्चा दोस्त कुत्ता है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब चलते हैं उस सफर पर जहां से कुत्ते और इंसान की दोस्ती की शुरुआत हुई। हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहा करता था, जंगलों में डर डर के जीता था, तब उसके आसपास घूमते थे भेड़िए। भेड़िए इंसान का शिकार करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ भेड़िए इंसान के पास आने लगे। कारण था इंसान का खाना। इंसान जो शिकार करता उसका बचा खुचा मांस बाहर फेंक देता। भेड़िए उन टुकड़ों को खाते और धीरे धीरे इंसान की आदतों को समझने लगे। समय बीता, इंसान ने आग जलाना, हथियार बनाना और समूह में रहना सीख लिया। और कुछ भेड़िए भी इंसान की सुरक्षा में फायदा देखने लगे। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जहां भेड़िए धीरे धीरे इंसान के साथी बने। ये भेड़िए बदलकर छोटे, दयालु और इंसान प्रिय जीव बन गए और इनका नाम पड़ा कुत्ता, यानी इंसान का पहला सच्चा दोस्त। दोस्तों, सोचिए, उस समय जब इंसान के पास कोई साथी नहीं था, तब यही जानवर उसके साथ खड़े हुए। रात को गुफा के बाहर बैठकर पहरा देना, खतरा आते ही आवाज निकालकर इंसान को जगाना, ये सब सबसे पहले कुत्तों ने किया। यानी इंसान की नींद और जान दोनों सबसे पहले कुत्ते ने संभाली। दोस्तों, गांवों में आज भी एक मान्यता है कि कुत्ता उन चीजों को देख लेता है जिन्हें इंसान की आंखें नहीं देख सकती। कई बार आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में कुत्ता अचानक हवा में घूरने लगता है, जोर जोर से भौंकने लगता है। लोग कहते हैं कि उस वक्त उसने बुरी आत्मा या प्रेत की आहट महसूस कर ली होती है। यहां तक कि घर में अगर कोई कुत्ता शांति से सो रहा है तो माना जाता है कि वहां बुरी शक्तियां नहीं आ सकती। यानी कुत्ता हमारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक रक्षक भी है जो अदृश्य खतरों से भी हमें बचाता है। अगर इंसान को बाहरी खतरों से किसी ने सबसे ज्यादा बचाया है तो वो है कुत्ता। आज भी हर गली मोहल्ले में अगर कोई अनजान इंसान आए तो सबसे पहले कुत्ता ही भौंककर सबको सतर्क करता है। कितनी ही बार आपने सुना होगा कि जब चोर किसी घर में घुसे तो घर का कुत्ता भौंक भौंक कर मालिक को जगा देता है। कई बार तो कुत्ते ने अपनी जान देकर भी अपने मालिक की रक्षा की है। इतिहास में ऐसे हजारों किस्से दर्ज हैं जहां चोरों और डकैतों से लड़ते हुए कुत्ते शहीद हो गए लेकिन मालिक को कुछ नहीं होने दिया।
दोस्तों, कुत्ता एक बार अगर किसी को अपना मालिक मान ले तो फिर उम्र भर उसका साथ नहीं छोड़ता। जापान की मशहूर कहानी हाची को शायद आपने सुनी होगी। उसका मालिक रोज ट्रेन से दफ्तर जाता और शाम को लौटता। कुत्ता रोज स्टेशन पर इंतजार करता, लेकिन एक दिन मालिक की अचानक मौत हो गई और वो कभी घर नहीं लौटा। लेकिन कुत्ता वो रोज 9 साल तक स्टेशन पर बैठा रहा, अपने मालिक का इंतजार करता रहा। सोचिए, ऐसा प्यार और वफादारी शायद इंसान से इंसान को भी नहीं मिलती। कुत्ता सिर्फ पहरेदार नहीं बल्कि हमारे दिल का साथी भी है। विज्ञान कहता है कि जिन घरों में कुत्ता होता है वहां लोगों में तनाव और डिप्रेशन कम होता है। कुत्ते को प्यार करने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो हमें सुकून देता है। यानी कुत्ता हमारे शरीर और मन दोनों की दवा है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा जानवर जो हमें खतरे से भी बचाता है, बुरी आत्माओं से भी रक्षा करता है, चोरों से भी लड़ जाता है और हमारे दिल का बोझ भी हल्का कर देता है। क्या हम ऐसे साथी को अपनी जिंदगी से बाहर कर देंगे? और हाँ दोस्तों, अगर आपको अब तक की ये कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे मैं आपको कुत्तों से के धर्म और परंपरा से जुड़े ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत में कुत्तों को हमेशा एक पवित्र स्थान मिला है। हिंदू धर्म में भैरव बाबा के साथ कुत्ता हमेशा दिखता है। भैरव की सवारी कुत्ता है। कहा जाता है कि जो इंसान कुत्तों को खाना खिलाता है उसे भैरव बाबा का आशीर्वाद मिलता है। कई लोग आज भी सोमवार और शनिवार को कुत्तों को दूध या रोटी खिलाना शुभ मानते हैं। महाभारत की बात करें तो जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो सब एक एक कर रास्ते में गिरते गए। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचे। जब देवताओं ने कहा कि बिना कुत्ते के तुम स्वर्ग जा सकते हो तो युधिष्ठिर ने साफ कह दिया कि मैं अपने वफादार साथी को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा धर्म ग्रंथ भी कुत्ते की वफादारी को मान्यता देता है। नेपाल में हर साल कुकुर तिहार नाम का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन कुत्तों को फूलों की माला पहनाई जाती है, उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है और उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है, क्योंकि वहां माना जाता है कि कुत्ते यमराज के दूत हैं और इंसान और परलोक के बीच का संदेशवाहक भी। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर किसी घर के दरवाजे पर कुत्ता बैठा हो तो बुरी शक्तियां उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कई जगह शादी ब्याह या नए घर में प्रवेश से पहले कुत्तों को खाना खिलाया जाता है ताकि वो अशुभ शक्तियों को दूर करें। यहां तक कि प्राचीन यूनान और मिस्र की सभ्यताओं में भी कुत्तों को रक्षक और आत्माओं के मार्गदर्शक के रूप में पूजा जाता था। मिस्र के देवता अनुबिस को आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा। वो कुत्ते का ही रूप है जो आत्माओं को परलोक तक पहुंचाता है। कुत्तों के बारे में कई रहस्यमयी बातें भी कही जाती हैं। लोग मानते हैं कि कुत्ते के पास छठी इंद्री होती है। वो भूकंप आने से पहले बेचैन हो जाता है, तूफान या प्राकृतिक आपदा से पहले अजीब व्यवहार करने लगता है। यहां तक कि कई बार कुत्ता अपने मालिक की बीमारी भी पहले ही भांप लेता है। गांव में कहा जाता है कि अगर आधी रात को कुत्ता लगातार रोने लगे तो इसका मतलब है कि आसपास कोई अनहोनी होने वाली है। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि कुत्तों को रोटी खिलाओ, पाप कट जाएंगे। दरअसल कुत्ते भूखे रहते हैं लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। अगर आप उन्हें एक टुकड़ा भी खिला दो तो वो उम्र भर आपका साथ निभा लेते हैं। यानी कुत्ते को खिलाना सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा काम है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा जानवर जो आपके घर की रखवाली भी करता है, बुरी आत्माओं से भी बचाता है और आपके साथ परलोक तक जाने की क्षमता रखता है। क्या वो सिर्फ एक जानवर है या फिर वो भगवान का भेजा हुआ ऐसा रक्षक है जो इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त बनकर आया है? दोस्तों, ये सब बातें सुनकर आप समझ गए होंगे कि कुत्ता सिर्फ सड़क पर घूमने वाला जीव नहीं है। वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगर हम इन्हें मिटा देंगे तो मानो अपनी विरासत और इंसानियत का एक हिस्सा खो देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अब तक की ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं आज की हकीकत।
भारत में आवारा कुत्तों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और अगर कुत्ते सचमुच हमारी गलियों से गायब हो गए तो हमारा भविष्य कैसा होगा। भारत में आज करोड़ों आवारा कुत्ते हैं। कुछ लोग इन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं तो कुछ लोग इन्हें पत्थर मारकर भगा देते हैं। सड़क पर इन मासूमों को अक्सर गाड़ियां कुचल देती हैं। कई जगह लोग जहर तक डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि किसी भी इंसान को आवारा कुत्तों को मारने या उन पर अत्याचार करने का हक नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रोज न जाने कितने कुत्ते भूख, प्यास और बेरहमी से मर जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन ये कुत्ते हमारी गलियों से गायब हो गए तो क्या होगा। रात को जब चोर आएगा तो कौन भौंककर हमें जगाएगा। जब कोई अनहोनी होगी तो कौन हमें पहले से आगाह करेगा। जब कोई बच्चा अकेला स्कूल से लौटेगा तो कौन उसके साथ चलकर उसकी हिफाजत करेगा। विज्ञान कहता है कि कुत्ते इंसानों की सुरक्षा चेन का हिस्सा हैं। अगर ये नहीं रहे तो चोरी, डकैती और अपराध और भी बढ़ सकते हैं। यहां तक कि शहरों में